हैदराबाद के आखिरी निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खान बालाशन मुकर्रम जह बहादुर अब नहीं रहे। उन्होंने शनिवार को तुर्की में अपनी आखिरी सांस ली। उनका पार्थिव शरीर कल भारत पहुंच गया और हैदराबाद लाया गया। नवाब के निधन के साथ ही हैदराबाद में निज़ाम रियासत का अंत हो गया है। इस बीच उनकी जीवन विरासत में मिली दौलत और भारत में दूर उनकी लाइफ के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। आज उनके पार्थिव शरीर को, उनके जस्द खाकी को उनके पैलेस में आम लोगों के लिए रखा गया और उसके बाद उनको दफनाया गया है। बाकायदा उनको सलामी दी गई और जो वहाँ के वज़ीर आला हैं तेलंगाना के, वो भी वहाँ पर पहुँचे और श्रद्धांजलि दी गई। इस पूरे मामले में मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि उनके बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं, आइए उन पर एक निगाह डालते हैं। नवाब बरकत अली खान को प्रिंस का दर्जा 1954 में उनके दादा व तत्कालीन हैदराबाद रियासत के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने दिया था। तब से उन्हें हैदराबाद के 8वें और आखिरी निज़ाम के रूप में पहचाना जाता है। द लास्ट निज़ाम, द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट प्रिंसली स्टेट के लेखक जॉन जुब्रीजीकी ने मुकर्रम जह का वर्णन करते हुए लिखा है कि सालों से इन्होंने एक मुस्लिम राज्य के सनकी शासक की कहानियाँ पढ़ी थीं, जो अपने हीरो को किलोग्राम के हिसाब से, मोतियों को एकड़ के हिसाब से और अपनी सोने की छड़ों को टन के हिसाब से गिनता था। इतना अमीर होने के बावजूद वह नहाकर अपने कपड़े खुद धोते थे। मुकर्रम जह का जन्म 1933 में फ्रांस में हुआ था। उनकी मां राजकुमारी दुर्रू शेवर तुर्की के अंतिम सुल्तान, ऑटोमन साम्राज्य सुल्तान अब्दुल मजीद तृतीय की बेटी थी। वरिष्ठ पत्रकार और हैदराबाद की संस्कृति व विरासत के गहन पर्यवेक्षक मीर अय्यूब अली खान बताते हैं कि प्रिंस मुकर्रम जह को आधिकारिक तौर पर 1971 तक हैदराबाद का राजकुमार कहा जाता था। उसके बाद सरकार द्वारा खिताब और विरिपी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। खान ने बताया कि 7वें निज़ाम ने अपने पहले बेटे प्रिंस आजम जहां बहादुर के बजाय अपने पोते को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया था। इसलिए 1967 में हैदराबाद के अंतिम पूर्व शासक के निधन पर मुकर्रम जह 8वें निज़ाम बने। बता दें कि जह भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसके बाद तुर्की में जाकर रहने लगे। लेखक जॉन जुब्रीकीनी ने अपनी कहानी में बताया है कि तुर्की में उनकी मुलाकात राजकुमार से एक 2 बेडरूम के फ्लैट में हुई थी। वे बहुत ही सादगी के साथ अपना जीवन जीते थे। लेखक ने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में एक दरबार की अविश्वसनीय कहानियां सुनी थीं, जहां एक भारतीय राजकुमार ने एक सुंदर ढंग से सजे हाथी के हावड़ा में सवारी करने के बजाय डीजल बेलिंग बुलडोजर चलाना पसंद किया। इसके अलावा वो तुर्की केवल 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे। वहीं पत्रकार अय्यूब अली खान ने कहा है कि हैदराबाद के लोगों ने उम्मीद की थी कि राजकुमार मुकर्रम जह बहुत कुछ करेंगे, खासकर गरीबों के लिए, क्योंकि उन्हें अपने दादा के अपार संपत्ति विरासत में मिली थी, जो एक समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मुकर्रम जह ने पहली शादी 1959 में तुर्की की राजकुमारी इसरा से की थी। एक इंटरव्यू में राजकुमारी इसरा ने हैदराबाद में अपने शुरुआती विवाहित जीवन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वे हमेशा शहर के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके पति के दादाजी जीवित थे और उनका जीवन बहुत प्रतिबंधित था। व्यवहार करने का एक निश्चित तरीका था, कहीं जाना और कुछ देखना बहुत मुश्किल था। हालांकि उनकी मौत के बाद चीज़ों को अपने तरीके से करने की संभावना थी, लेकिन तब भी भारी समस्याएं थीं। फिर उनके विशेष अधिकार ले लिए गए और ज़मीन ले ली गई। किसी के सपनों को बनाए रखना असंभव था। राजकुमारी ने आगे कहा कि बाद में उनका तलाक हो गया और 20 साल बाद मुकर्रम जह ने उन्हें वापस आने व हैदराबाद में मदद करने के लिए कहा, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ था और बड़ी समस्याएं थीं। जब वो वापस आईं तो पूरी जगह ऐसी लग रही थी मानो नादिर शाह द्वारा दिल्ली को लूट लिया गया हो। कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ ले लिया गया था। बता दें कि मुकर्रम जह के पार्थिव शरीर को चार्टर्ड विमान से पहुंचने के बाद सबसे पहले चौमहल्ला पैलेस ले जाया गया। इसके बाद आज सुबह 8 बजे से 1 बजे तक पैलेस में रखा गया।
ताकि लोग उनको देख सकें, उनका दीदार कर सकें अंतिम बार। राजकुमार मुकर्रम जाह के कार्यक्रम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि उन्हें यहाँ आसफ जाही परिवार के मकबरे पर दफनाया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो निज़ाम के लिए अंतिम विदाई के वक्त उनका सलामी दी जाए और उसका पूरा ख़ास ख्याल रखा गया और उनके जिस्म को सुपुर्द खाक कर दिया गया।